एक समय की बात है, एक छोटे से कस्बे में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वो शांत स्वभाव का, मेहनती और थोड़ा अकेला रहने वाला इंसान था। उसके माता पिता के गुजर जाने के बाद उसका कोई नहीं था। घर छोटा था पर दिल बड़ा। पर फिर भी जीवन में खालीपन हमेशा रहता था। हर सुबह अर्जुन नदी के पास टहलने जाता था। उसी रास्ते पर एक छोटा सा भूरे रंग का कुत्ता कई दिनों से घूमता दिखता था। वो कुत्ता बिल्कुल इंसानों जैसा लगता था। उसकी आंखों में कुछ अलग सी चमक थी, जैसे वो हर बात समझ सकता हो। अर्जुन अक्सर उसके सामने रोटी का टुकड़ा रख देता और कुत्ता चुपचाप उसे खा लेता, बिना भौंके, बिना डर के, बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अर्जुन को देखता। धीरे धीरे अर्जुन को उस कुत्ते से लगाव हो गया। एक दिन भारी बारिश हो रही थी। अर्जुन छतरी लिए नदी किनारे जा रहा था कि अचानक उसने देखा वही कुत्ता पुल के नीचे कांप रहा था, भीग चुका था। अर्जुन ने उसे पुकारा, आजा छोटे, इधर आ। कुत्ता भागकर अर्जुन के पास आया और उसके पैरों से लिपट गया। अर्जुन ने उसे अपनी छतरी के नीचे लिया और घर ले आया। उस दिन से कुत्ते का नाम शेरू पड़ गया। शेरू धीरे धीरे अर्जुन का परिवार बन गया। अर्जुन जहां जाता, शेरू पीछे पीछे। अर्जुन खुश होता तो शेरू दुम हिलाता। अर्जुन दुखी होता तो शेरू चुपचाप उसके पास बैठ जाता। लोग कहते, अर्जुन, तेरा कुत्ता तो बिल्कुल इंसानों जैसा है। अर्जुन हंसकर कह देता, हाँ, काश ये बोल पाता तो पता चलता ये क्या है। लेकिन अर्जुन नहीं जानता था कि वो मजाक सच से कितना करीब है। एक रात अर्जुन बेचैन था। कुछ पुराने कर्ज उसके सिर पर थे, नौकरी भी हाथ से चली गई थी, घर का खर्च मुश्किल था। अर्जुन कमरे में बैठा आंसू छिपाने की कोशिश कर रहा था। तभी शेरू धीरे से उसके पास आया और उसकी गोद में सिर रख दिया। अर्जुन उसके सिर को सहलाता रहा और शेरू की आंखों में जैसे इंसानों वाला दर्द था, जैसे वो अर्जुन की परेशानी समझ रहा हो। पर उसी रात कुछ अजीब हुआ। जब अर्जुन सो गया, शेरू चुपचाप बाहर निकला और कस्बे के दूसरे छोर पर गया। वहां एक बुजुर्ग साधु एक पुराने मंदिर में बैठा था। साधु ने कहा, तू फिर आ गया? आखिर कब तक अपने असली रूप को छुपाए रखेगा? शेरू ने गर्दन झुका ली। वो वास्तव में एक साधारण कुत्ता नहीं था, वो एक शापित इंसान था। सालों पहले वो एक स्वार्थी युवक था जिसने लालच में पशुओं को तकलीफ दी थी। एक साधु ने उसे श्राप दिया था, जिसे तुमने दर्द दिया है, अब उसी का जीवन जीकर सीखो। जब तक तुम किसी इंसान का जीवन सुधार नहीं देते, तुम वापस मानव नहीं बनोगे। शेरू का श्राप तभी मिट सकता था जब वो किसी इंसान की जिंदगी में रोशनी वापस लाए। उसने अर्जुन को चुना था। अगले दिन अर्जुन के पास नौकरी का कोई साधन नहीं था। बाजार में दुकानदारों ने भी उसे उधार देना बंद कर दिया। घर का राशन खत्म, जेब खाली। अर्जुन निराश होकर बोला, कहते हैं इंसान ही इंसान का साथ देता है, पर मेरे साथ कोई नहीं। शेरू ने उसकी बातें सुनी। वो भौंककर दरवाजे से बाहर भागा और पास के बाजार की ओर जाने लगा। अर्जुन चौंका। पहली बार शेरू उसे कहीं ले जाने की कोशिश कर रहा था। बाजार में एक बेकरी में आग लगी थी। मालिक घबराया खड़ा था। अंदर उसका छोटा बच्चा फंसा था। अर्जुन ने तुरंत दौड़कर बच्चे को बचाने का सोचा, लेकिन धुआं बहुत था। तभी शेरू लपटों के बीच कूद पड़ा। सब लोग दंग रह गए। कुछ सेकंड में शेरू बच्चे को अपने दांतों से पकड़कर बाहर खींच लाया। भीड़ तालियां बजाने लगी। बेकरी मालिक ने कहा, भाई, तुम और तुम्हारा कुत्ता मेरे असली हीरो हो। मैं तुम्हें अपनी दुकान में काम दूंगा। अर्जुन की आंखें भर आईं। शेरू उसका कुत्ता नहीं, उसका रक्षक था। अब अर्जुन की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आ गई। नौकरी मिल गई, घर में दोबारा खाना आने लगा और लोग उसका सम्मान करने लगे। एक दिन रात को अर्जुन ने शेरू को गले लगाकर कहा, तू सिर्फ कुत्ता नहीं है मेरे भाई, तू मेरी जिंदगी है। उसी रात शेरू फिर मंदिर पहुंचा। साधु स्मिथ मुस्कुराए, तूने अपना वादा निभाया, इंसान को बचाया, उसे जीवन दिया। अब तेरी मुक्ति का समय आ गया। अचानक तेज चमक फैली। शेरू का शरीर बदलने लगा। उसकी टांगें लंबी हुई और चेहरा मानव रूप लेने लगा। कुछ ही पलों में वहां एक युवक खड़ा था, जिसका चेहरा शांत, आंखें चमकदार और आत्मा पश्चाताप से शुद्ध थी। वो शेरू ही था, अब फिर इंसान बन चुका था। सुबह अर्जुन उठा तो शेरू कहीं नहीं था। वो परेशान होकर पूरे कस्बे में खोजता रहा। तब एक युवक अर्जुन के घर आया। वो धीरे से बोला,
मैं शेरू हूँ। अर्जुन पहले तो डर गया, फिर युवक ने सब कुछ बता दिया, अपने पाप, अपने श्राप और अर्जुन के लिए किए गए बलिदान। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। अगर तू इंसान हो या कुत्ता, मेरे लिए तो मेरा परिवार है। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। उस दिन अर्जुन ने समझा कि इंसानियत का असली रूप दिल में होता है, शरीर में नहीं। शेरू अब मानव रूप में अर्जुन के साथ बेकरी में काम करने लगा। दोनों मिलकर गरीबों को खाना देने लगे। कस्बे में लोग कहते, अर्जुन और शेरू दो दोस्त नहीं, दो भाई हैं। शेरू ने इंसान का जीवन फिर पाया और अर्जुन को एक परिवार मिल गया। दोनों की दोस्ती एक मिसाल बन गई कि रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं।